को नमस्ते, जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में आपने देखा रामायण के विषय में। रामायण से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपका टेस्ट भी होगा। ध्यान से पढ़िए, सावधान से पढ़िए। रामायण के प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं। आदि कवि किसको कहते हैं? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं। और आदि काव्य रामायण है। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य क्या है? रामायण 50 सर्गात्मक काव्य है। रामायण 50 सर्गात्मक, 500 से अधिक सर्ग है। 50 सर्गात्मक काव्य कौन सा है? रामायण। रामायण में कुल श्लोकों की संख्या है 24,000, इसलिए इसको चतुर्विंशति सतसहस्री संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है रामायण को। चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से प्रसिद्ध है रामायण। चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रामायण। मानिष्ठात् प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। ये पूरा श्लोक है। संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद में। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। रामायण का देवनागरी संस्करण प्रचलित है उत्तर भारत में। रामायण का देवनागरी संस्करण उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। रामायण का काश्मीरी संस्करण प्रचलित है पश्चिम भारत में। काश्मीरी संस्करण प्रसिद्ध है। रामायण में कुल कांड कितने हैं? रामायण में कुल 7 कांड है। कौन कौन से हैं 7 कांड? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। बालकांड एवं उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं। बालकांड एवं उत्तरकांड को। और सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है, सबसे बड़ा कांड। और सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा युद्ध कांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। रामायण का प्रत्येक कांड विभक्त है सर्गों में। रामायण का प्रत्येक कांड सर्गों में विभक्त है। रामायण की कथा वाल्मीकि को सुनाई थी किसने? नारद ने। नारद ने वाल्मीकि को रामायण की कथा सुनाई थी बालकांड में। ये प्रश्न आपको बताया गया है। रामायण की कथा वाल्मीकि को नारद ने बालकांड में सुनाया है। बालकांड में कुल सर्ग कितने हैं? 77 सर्ग है बालकांड में। क्रौंच का प्रकरण है बालकांड में। क्रौंच वध मानिष्ठात् प्रतिष्ठां त्वम् अगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। अयोध्या कांड में, ये बालकांड में वर्णित है। और अनुष्टुप छंद में ये श्लोक है। तमसा नदी के तट पर ये कहानी हुई थी। अयोध्या में दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है बालकांड में। अश्वमेध, अयोध्या में दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन बालकांड में है। रामावतार का वर्णन बालकांड में है। रामावतार का वर्णन विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को ले जाने का वर्णन बालकांड में। राम को बला तथा अति बला विद्याओं की प्राप्ति होती है बालकांड में। राम को बला एवं अति बला विद्याओं की प्राप्ति बालकांड में है। विश्वामित्र के वंश का नाम है कौशिक। कौशिक वंशीय विश्वामित्र। विश्वामित्र के जन्म की कथा का वर्णन है बालकांड में। ये वही विश्वामित्र है जिनके तप को भंग किया था मेनका ने। और मेनका एवं विश्वामित्र से उत्पन्न होती है शकुंतला, जिसका पालन पोषण शकुंत के द्वारा, पक्षी के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण से नाम रखा जाता है कण्व के द्वारा शकुंतला का नाम रखा जाता है शकुंतया पालिता इति शकुंतला। राजा सगर की कथा का वर्णन बालकांड में मिलता है। गंगा की कथा वर्णित है बालकांड में। ये सब आपको पढ़ाया गया है वीडियो में, यहाँ पे शॉर्टकट में देख लीजिए। अहिल्या उद्धार का वर्णन किया गया है बालकांड में। ताड़का वध का वर्णन किया गया है बालकांड में। विश्वामित्र के इतिवृत्त का वर्णन किसने किया है? विश्वामित्र के इतिवृत्त का वर्णन किया था शतानंद ने। शतानंद पुरोहित हैं। शिव धनुष वृत्तांत है बालकांड में। राम सीता के विवाह का वर्णन बालकांड में है। श्रृंग ऋषि का वर्णन बालकांड में। श्रृंग ऋषि थे दशरथ के जामाता। श्रृंग ऋषि की पत्नी का नाम शांता। रामायण का मुख्य रस करुण है।
ये श्रृंग ऋषि ही दशरथ जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हैं तो ब्रह्मा बनते हैं, श्रृंग ऋषि। अयोध्या कांड में कुल सर्ग है 119 सर्ग। अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन है अयोध्या कांड में। राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन का वर्णन अयोध्या कांड में है। कैकेयी ने दशरथ से कितने वर मांगे थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कैकेयी ने दशरथ से कितने वर मांगे थे? 2 वर। 2 वर मांगे थे। कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे थे। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, ये दोनों वर मांगे थे। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी वाला 2 वर। दशरथ की मृत्यु हुई थी अयोध्या कांड में ही हो गई थी दशरथ की मृत्यु। भरत द्वारा पादुका लेकर अयोध्या लौटने का वर्णन अयोध्या कांड में है। अरण्य कांड में कुल कितने सर्ग हैं? अरण्य कांड में कुल 75 सर्ग है। राम, लक्ष्मण और सीता ने निवास किया था दंडकारण्य और पंचवटी में अरण्य कांड में। अरण्य कांड में शूर्पणखा का वर्णन है अरण्य कांड में। खरदूषण वध का वर्णन अरण्य कांड में है। सीता हरण का वर्णन कहां पे है? अरण्य कांड में मिलता है। जटायु वध का वर्णन किस कांड में है? अरण्य कांड में। राम के करुण विलाप का वर्णन अरण्य कांड में है। राम की कमंड से भेंट हुई थी किस कांड में? अरण्य कांड में। शबरी वृत्तांत है अरण्य कांड में। राम और सुग्रीव की मैत्री करवाई थी हनुमान ने। तो बताइए, राम और सुग्रीव की मैत्री की मध्यस्थता कौन करता है? मध्यस्थता कौन करता है? हनुमान। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। राम और सुग्रीव की मैत्री का वर्णन है किष्किंधा कांड में। वाली वध का वर्णन किष्किंधा कांड में है। तारा विलाप का वर्णन किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में राम किस पर्वत पर निवास करते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किष्किंधा कांड में राम किस पर्वत पर निवास करते हैं? प्रश्रवण पर्वत पर, प्रश्रवण गिरी पर। राम ने कितने महीने निवास किया था? 4 महीने किष्किंधा कांड में प्रश्रवण पर्वत पर। सीता की खोज का वर्णन है किष्किंधा कांड में। हनुमान सीता को खोजने किस दिशा में जाते हैं? दक्षिण दिशा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। हनुमान सीता को खोजने किस दिशा में जाते हैं? दक्षिण दिशा में। बहुत ही धैर्य से पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते रहिए उत्साह से। हनुमान को शक्तियों का ज्ञान किसने करवाया था? जामवंत ने। हनुमान को अपनी शक्ति का ज्ञान किस कांड में हुआ था? किष्किंधा कांड में। सुंदरकांड में कुल सर्ग हैं। सुंदरकांड में कुल 68 सर्ग हैं सुंदरकांड में। सीता ने राम के लिए दिया था चूड़ामणि। सुंदरकांड के नायक है हनुमान जी। सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी हैं। हनुमान का नाम था सुंदर, एक नाम हनुमान जी का सुंदर भी है। लंका का दहन वर्णित है सुंदरकांड में। नागमाता थी सुरसा। सुरसा नागमाता थी। विभीषण और हनुमान की सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी सुंदरकांड में। विभीषण और हनुमान की सर्वप्रथम मुलाकात सुंदरकांड में हुई थी। लंका विध्वंस का स्वप्न किसने देखा था? त्रिजटा ने। लंका विध्वंस का स्वप्न किसने देखा था? त्रिजटा ने। विभीषण और हनुमान जी की मुलाकात किस कांड में हुई है? सुंदरकांड में हुई है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। किसकी उक्ति है? बताइए। हनुमान जी की उक्ति है। सुंदरकांड में सीता जी के पास जब जाते हैं उस समय हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं सामान्य संस्कृत बोलूंगा तो सीता जी रावण की माया समझ करके मुझसे डर जाएंगे, इसलिए मैं कुछ विशिष्ट संस्कृत बोलता हूं जिससे मुझे सीता मैया पहचान ले। अब युद्ध कांड प्रारंभ हो रहा है। युद्ध कांड में कुल सर्ग हैं 128, सबसे बड़ा कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है और युद्ध कांड सबसे बड़ा है। राम और रावण के युद्ध का वर्णन युद्ध कांड में है। सरल प्रश्न है ये, राम और रावण का युद्ध का वर्णन युद्ध कांड में।
युद्ध कांड को लंका कांड भी कहते हैं। सेतु बंद किया गया था नल और नील के द्वारा। सेतु बंद नल और नील के द्वारा किया गया था। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी युद्ध कांड में। संजीवनी बूटी लाई गई थी हनुमान द्वारा। सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है युद्ध कांड में। दशरथ और इंद्र के उपदेश का वर्णन किस कांड में है? युद्ध कांड में। राम का राज तिलक हुआ था युद्ध कांड में ही। राम के अयोध्या लौटने का वर्णन युद्ध कांड में है। राम और भरत मिलाप का वर्णन युद्ध कांड में है। किष्किंधा कांड में कुल सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में कुल 67 सर्ग है। उत्तर कांड में कुल सर्ग 111। उत्तर कांड में कितने सर्ग हैं साथियों? 111। इतिहास पुराणात्मक व्याख्यान आख्यान है उत्तर कांड में। इतिहास और पुराणात्मक आख्यान उत्तर कांड में मिलता है। रावण के वंश की कथा का वर्णन अगस्त्य रावण के वंश की कथा का वर्णन किया था अगस्त्य ऋषि ने। रावण के वंश की कथा का वर्णन अगस्त्य ऋषि ने किया था। रावण के वंश की कथा का वर्णन किया था उत्तरकांड में अगस्त्य ऋषि ने। लवणासुर का वध वर्णित है उत्तरकांड में। राजा नृग आख्यान वर्णित है उत्तरकांड में। उर्वशी आख्यान वर्णित है किस कांड में? उत्तरकांड में। ययाति आख्यान वर्णित किस कांड में है? उत्तरकांड में। रामचरित की रचना और गान हुआ था उत्तरकांड में। शंभुक वध का वर्णन किस कांड में है? उत्तरकांड में। शंभुक वध उत्तरकांड में आता है। राजा नृप की शाप का वर्णन किस कांड में है? उत्तरकांड में। राजा नृप की शाप कथा का वर्णन उत्तरकांड में है। सीता का पाताल गमन वर्णित है उत्तरकांड में। ये सब नोट्स आपको दिया गया है। लव कुश का जन्म और राज्याभिषेक वर्णित है उत्तरकांड में। राम का महाप्रस्थान वर्णित है उत्तरकांड में। राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है उत्तरकांड में। समुद्र मंथन और 14 रत्नों की उत्पत्ति का वर्णन किस कांड में मिलता है? रामायण में। रामायण के उत्तरकांड में समुद्र मंथन और 14 रत्नों की उत्पत्ति का वर्णन। त्रिशंकु द्वारा यज्ञ का आरंभ और उसका स्थापित होने वाला आख्यान है रामायण में। मेनका और विश्वामित्र आख्यान रामायण में है। राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति एवं अश्वमेध यज्ञ का कथा वर्णन है रामायण में। रामायण की रचना को माना गया है 500 ईस्वी पूर्व। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यह सूक्ति कहां पे मिलता है? रामायण में। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः मारीच की उक्ति है। स्त्रिया भर्ता ही दैवतम, यह सूक्ति है रामायण में। गंगावतरण उपाख्यान कहाँ मिलता है? रामायण के आदिकांड बालकांड में। प्रतिमा नाटक का उपजीव्य है रामायण। प्रतिमा नाटक के रचनाकार कौन है? भास। कुंदमाला नाटक के रचनाकार दिंगनाग। दिंगनाग की रचना है कुंदमाला। आश्चर्य चूड़ामणि रचना का उपजीव्य है रामायण। भवभूतिकृत महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम का उपजीव्य है रामायण। अनुष्टुप छंद को कहते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुजेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः अनुष्टुप छंद का लक्षण है। प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। कुल 32 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में। रामनवमी होती है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को। रामनवमी कब होती है? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी होती है। रामायण का छंद है अनुष्टुप छंद। इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु थे वशिष्ठ। इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु का नाम वशिष्ठ। इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु वशिष्ठ। लंका का राजवैद्य था सुषेण। सीता का अपहरण करके ले जाते समय रावण ने सर्वप्रथम किससे युद्ध किया था? जटायु से। सीता का अपहरण करके ले जाते समय रावण से प्रथम युद्ध हुआ था जटायु का। रावण की पत्नी का नाम था कैकशी। वाल्मीकि का पूर्व नाम था रत्नाकर। वशिष्ठ की पत्नी थी अरुंधति।
अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, और अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। वाली राजा था पंपापुर का राजा वाली था, पंपापुरस्य नृपः वाली। सुग्रीव की राजधानी थी किष्किंधा, किष्किंधा किसकी राजधानी थी? सुग्रीव की। जी, ये थे आपके रामायण के कुछ प्रश्न, और विशेष प्रश्नों को करवा दिया जाएगा। तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, वीडियो देखिए, उन प्रश्नों को कीजिए। धन्यवाद। जो भी प्रश्न आपको नया लगे उसको अपने डायरी में, कॉपी में अवश्य ही लिख लें। लिखने से क्या होता है कि वो आपका बनता जाएगा, निरंतर पढ़ते रहेंगे। जो भी आपको नया मिले उसको लिखते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये यूजीसी नेट तक की सफलता मिलेगी। यूजीसी नेट में भी यही से क्वेश्चन होते हैं। टीजीटी, पीईटी, यूजीसी नेट सब क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान से पढ़िए।